राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम सभी को और स्वागत आपका म्यूजिकल वर्कशॉप में। आज हमारी 14 सेशन है, लेसन है, कक्षा है और आज हम समय के बारे में बात करेंगे। म्यूजिक में समय का बहुत बड़ा अभाव होता है और बहुत ज़रूरी भी होता है। वैसे तो समय हर जगह पे ज़रूरी होता है, लेकिन म्यूजिक में जो समय का महत्वपूर्ण बताया गया है, समय का जो उपयोग करने का सिस्टम बताया गया है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जितना मुझे पता है। तो म्यूजिक में जिसने भी, ये हजारों साल पुरानी बात है, मैंने भी पढ़ी है, आगे से गुरुजनों से शिक्षा ली है, तो मैं कंफर्म नहीं, ये दावा नहीं करता हूँ कि ऐसा ही है। लेकिन जब भी ये हजारों साल पुरानी बातें हैं, जब भी संगीत का जो समय बना था तो वो 8 पहर बने थे, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। तो अगर हम संगीत के दृष्टिकोण से समय को समझेंगे तो 4 पहर दिन के होते हैं और 4 पहर रात के होते हैं। तो हम सबसे पहले सुबह के दिन के बारे में बात करेंगे। जो पुराने समय हैं उनमें जो समय था वो रात के 12 बजे से शुरू होता है। पुराना जो प्राचीन समय है वो रात के 12 बजे से 12 AM से शुरू होता है और दिन के 12 PM पे खत्म होता है, पुराना समय। और रात का समय पुराना दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक खत्म हो जाता है। ये पुराना समय सारणी है। और जो नई समय सारणी है वो सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे से लेके है और शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक है। यानी कि 12 घंटों में 4 पहर होते हैं, टोटल 8 पहर होते हैं 24 घंटों में। तो हम नए पैर के बारे में बात करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पुराना समय बहुत कम यूज करते हैं लोग। लेकिन दोनों में रागों का जो समय है, अगर हम किसी भी राग को अगर उसके समय पे गाएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोग अच्छे से गौर से सुनेंगे और राग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, गाने का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा पब्लिक पर, लिसनर को, जो भी आप, जिसे भी आप सुनाना चाहते हैं। तो मीनिंग मेरा कहने का ये है कि अगर हमें जिस राग में कोई सॉन्ग है, उस सॉन्ग को उस राग में उसके समय पे गाएंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ सरल शब्दों में। तो हम समय सारणी के बारे में बात करेंगे। सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक पहला पैर है, 3 घंटे का एक पैर होता है। सुबह 6 से 6 AM टू 9 AM फर्स्ट पैर। सेकंड पैर 9 AM टू 12 PM सेकंड पैर। थर्ड पैर 12 PM टू 3 PM। फोर्थ पैर 3 PM टू 6 PM। ये दिन के पैर हो गए। शाम के पैर अगर हम देखें तो 6 PM टू 9 PM, 9 PM टू 12 AM सेकंड पैर। थर्ड पैर 12 AM टू 3 AM। फोर्थ पैर 3 AM टू 6 AM। तो ये दिन और रात के 4 पहर हैं। तो अगर हम पहर के हिसाब से सिंगिंग करेंगे, गाना गाएंगे, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, 3 घंटे का एक पहर होता है, 4 दिन के होते हैं पहर, 4 रात के पहर होते हैं। तो जो पुराना समय है वो रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक चलेगा और दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक शाम का पहर होगा। जो नई समय सारणी है वो सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक चलेगा और शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहर की बात समझ आ रही होगी। तो अगर मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि कोई भी गाना करते हैं, वो गाना किसी न किसी राग से रिलेटेड है और वो राग समय से रिलेटेड है। तो अगर हम कोई गाना किसी राग में है और उस राग को उस राग के समय पे गाएंगे, पहर पे गाएंगे, तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे। वो ज़्यादा, पुराने गाने ज़्यादा फेमस या लोकप्रिय क्यों होते थे? क्योंकि उस टाइम पे जो गाना जिस राग में होता था
और उस राग का कौन सा पहर होता था, तो उसी में रिकॉर्डिंग होती थी। पहले होता था ये, आजकल कम होता है या बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। मेरा कहने का आपसे ये मतलब है। और बहुत सारी अब वीडियो बन चुकी हैं, हमारी 14 वीडियो बन गई हैं। इससे आगे जो मैं आपको कराऊंगा, ये हमारा जितनी भी वीडियोस बनी हैं, ये हमारी थ्योरिकल वीडियो बनी है। अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे, मेरी 14 वीडियो बन चुकी हैं, ये सारी थ्योरी बताई है मैंने अभी इन सब में। इससे आगे हम राग के बारे में बात करेंगे। राग, किसी भी राग को प्रोनाउंस कैसे करना है, बोलना कैसे है, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ये वो हमारी 15 हो जाएगी, 15 अध्ययन क्लास कक्षा 15 हो जाएगी वो हमारी। तो ये जितने भी मेरी वीडियोस बनी हैं, 14 वीडियो बनी है मेरी, वो सारी वीडियोस आप अच्छे से चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारा सारा सिलेबस हुआ अभी तक। इसके बाद हमारी रागों की जानकारी शुरू होगी और गायकी शुरू होगी। अभी तो मैंने आपको ये बताया है कि किसको, आलाप को क्या बोलते हैं, मूर्ति को क्या बोलते हैं, जाति किसे कहते हैं, थाट क्या होता है, राग क्या होता है, सरगम क्या होती है। अभी तो मैंने थ्योरी किया करवाई आप सबकी। तो इससे आगे हम राग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा रियाज कीजिए और अच्छे से थ्योरी को ध्यान से सुनिए भी, प्रैक्टिकल भी कीजिए उसका, और आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो अगली वीडियो हैं जो जितने भी, वो समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आलाप किसे कहते हैं, मूर्ति किसे कहते हैं, जाति, विवादी स्वर, सभी के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तभी अगली वीडियोज़ आपको समझ में आएंगी। तो तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम, और अगली हमारी 15 वीडियो हो जाएगी, उसमें हम बिलावल राग के बारे में बात करेंगे। और तब तक के बहुत सारा रियाज कीजिए और प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से प्रैक्टिकल कर लीजिए। तब तक जैसे ही हमारे वो समय आता है, हम अगली वीडियो डालते हैं। और आप सबके प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू।